सुब्हान ताला कैद कर देते हैं ताकि हमारे लिए अमल करना आसान हो जाए। कितनी खूबसूरत बात है ना, जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया है। जैसे आप देखें कि आपके काम करने वाले हैं, शरारती सारे बच्चों को एक जगह पे कैद कर दिया जाए और बोले ओके अब आप अपना काम करें, तो कितना आसान हो जाता है काम करना। इसी तरह से वो जो शयातीन है ये भी हमारे मामलात को ख़राब करते हैं। इनको अल्लाह सुब्हान ताला एक जेल में कैद कर देते हैं और आपको कहते हैं आप करें अमल। अमल आपने खुद करना है, रास्ते आपके लिए अल्लाह ने हमवार कर दिए, अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, आसानियाँ वही हैं, बट कोशिश आपकी है। अक्सर लोग इसी तरह सोचते हैं ना, तकदीर के मामलात उनको मिक्स कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी किस्मत तो लिख दी गई है, तो अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम रोज़े रख लेंगे, हमारी किस्मत में होगा तो इबादत कर लेंगे। ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको फ्री विल दी गई है आपको, ठीक है। अल्लाह जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको फ्री विल यानी इख्तियारात दिए हैं कि आपके सामने सही और गलत रख दिया, अब आपने खुद उसके ऊपर चलना है, देखना है क्या चीज़ सही है। इसी तरह से आपको महीना अता कर दिया अल्लाह ने और आपकी आसानी के लिए उस जो बड़े बड़े शैतान हैं उनको जकड़ दिया ताकि आप आराम से काम करें। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा जब आप अच्छे काम कर रहे होते हैं उसके वसवसे, बुरे ख्यालात और उसकी तरफ से उकसाहटें आ रही हैं और समटाइम शैतान आपके ऐसे ऐसे रोड़े अटकाता है आपके काम में वसवसों के अलावा भी कि आप सोच भी नहीं सकते। समटाइम वो इंसानों को ही वर्गला देता है आपके ख़िलाफ़, तो वो आपके लिए आजमाइश बन जाते हैं। बस अल्लाह ने बाज़ को बाज़ के लिए आजमाइश बनाया ताकि तुम सब्र करो। तो क्या तुम सब्र करोगे? तो कहीं रिश्ते भी हमारे लिए आजमाइश बन जाते हैं। खैर, तो आपके लिए रास्ते हमवार कर दिए, अब आपने वो काम करना, आपके लिए काम करना आसान हो गया, आपके लिए नमाज़ें पढ़ना आसान हो गया। जो लोग पूरा साल भी प्रॉपरली नमाज नहीं पढ़ते 5 टाइम, वो भी इस रमज़ान में नमाज अदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शयातीन जो कर दिए जाते हैं, उनके लिए अमल करना आसान हो जाता है। सो दौड़ें आप नेकियों की तरफ। और इस हदीस से हमें क्या बात पता चलती है? लैलतुल क़द्र, अल्लाह अकबर, ये एक वो चीज़ है जो रमज़ान से ऐसी जुड़ी है ना, जैसे रमज़ान का जिक्र आता है तो वो ज़हन में आता है लैलतुल क़द्र, गोल्डन नाइट। वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे खुद चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि ये वो रात है जिसमें मैंने दुआएं मांगनी है, जिसमें मैंने अपनी बख्शिश करवानी है। जैसे कि हदीस में आता है ना कि जो 1000 महीनों से बेहतर है, इसमें इबादत करना बहुत बेहतरीन है, और जो इससे महरूम रहा वो असल बहलाई से हम महरूम रहे। यानी कि अगर आपने रमज़ान में लैलतुल क़द्र ही ना पाई, अगर आपको वो रात ही ना मिली, तो आप बहुत बड़ी भलाई से महरूम रह जाते हैं। आपको पता है इसके बारे में पूरी एक सूरा है, सूरा अल क़द्र। इसको स्पेशली जो ऑड नाइट्स हैं जो ताक रहते हैं इनमें, और लास्ट पूरे जो 10 दिन है इसमें ज़रूर कोशिश करें इसकी तलावत तर्जुमे के साथ करें ताकि आपको पता चले कि ये रात क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कुरान में आता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। ये सूरा कदर में से मैंने आयत ली है। तो ये जो छोटी छोटी आयात होंगी इनका तर्जुमा आपको मोटिवेट करेगा कि मैंने इबादत करनी है, मैंने इस रात को ज़ाया नहीं करना है। ऐसा ना हो कि मैं ईद की तैयारियों में लग गई हूँ, जो असल चीज़ थी वो मुझसे मिस होगी। ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। इस रात जो है वो फ़रिश्ते आते हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और एक हदीस है सुनन इब्ने माजा की, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वह हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सआदत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है। बदनसीब होगा जो इसको पा नहीं सकेगा। तो जब अगर आप फिर अगर बदनसीब हो जाएंगे, अल्लाह ना करे, अगर आपने इसकी रात को क़याम ना किया, क्योंकि सही बुखारी में आता है कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब कदर का क़याम करता है, ये वो कदर वाली रात है, वो इम्पोर्टेंट रात है, उसमें जो क़याम करता है इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। 1 नाइट, ओनली 1 नाइट। लोगों ने कितनी रातें बना ली हुई हैं, फेक रातें कि इस रात इबादत करें तो सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और अल्लाह माफ़ फरमाए कि वो आपके कोई दरख्त है उससे पत्ते लगे हुए हैं और वो पत्ते झड़ जाएंगे तो आप फोत हो जाएंगे, या वो रात है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये जो असल जो जिसे कदर वाली रात है जिसमें हमारे फ़ैसले होते हैं और हमारी दुआएं होती हैं, कबूल होती हैं, वो ये रात है जो कि लैलतुल क़द्र की रात है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को नाजिल किया। तो इसमें जो हम इबादत करते हैं तो हमारे पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो आपने लैलतुल क़द्र के लिए अपने आप को तैयार करना है। जो 10 नाइट्स जैसे ही स्टार्ट होंगी आपने अपने आप को खुद से तैयार करना है, रेडी करना है कि सारी थकावट को आपने पीछे रख देना है। देखिए फ़र्स्ट जो 10 डेज़ होंगे रमज़ान के वो बड़े अच्छे गुजरते हैं, और उसके बाद 10 डेज़ जो होते हैं उसमें थोड़ा सा इंसान अपने आप को डाउन फील करता है।
लेकिन आपने लास्ट 10 डेज़ के लिए अपने आप को तैयार कर लेना कि इसमें वो रात है, और अल्लाह से दुआएं करने के या रब्बुल आलमीन हमें लैलतुल क़दर दिखा दे। बहुत दुआएं करनी है आपने, भूलना नहीं। जैसे हम अभी रमज़ान के लिए दुआ करेंगे रब्बुल आलमीन हमें खैर वाफ़ियत से रमज़ान में दाखिल कर दे, ऐसी दुआ मांगे कि रब्बुल आलमीन हमें लैलतुल क़दर दिखा दे। और फिर लैलतुल क़दर में लोग पूछते हैं हम क्या पढ़ें, तो जो हदीस है वो क्या कहती है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि ये हदीस है सुनन तिरमिज़ी में, ये दुआ आती है, ठीक है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब कदर पालूँ तो इसमें क्या कहूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्फ़ा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ इस तरह भी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्फ़ा फ़अफ़ु अन्नी, ठीक है। कहीं पे करीमुन का वर्ड है, कहीं पे करीमुन का वर्ड नहीं है, तो पज़ल नहीं होना आपने। तो ये क्या है, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। तो उस रात जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ फरमा दे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आप कुछ भी करेंगे उस रात, सपोज़ आप कुरान की तिलावत करती हैं उस, और फिर क़ियामुल लैल, राइट, हमने क़ियामुल लैल पढ़ा कि उस रात जो क़ियाम करता है, यानी आप उसमें तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हैं, नवाफ़िल पढ़ती हैं, तो ये क़ियाम हो गया, प्लस आपने ये दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। इसके अलावा आप तस्बीहात पढ़ें, दुआएँ मांगें बहुत ज़्यादा। जैसे आपने अपना एक प्लानर बना लिया कि मैंने अब दुआ करनी है, और उसके बाद फिर ये वाली दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्फ़ा फ़अफ़ु अन्नी। फिर आप कुरान की तिलावत करती हैं, फिर दुआ पढ़ती हैं, फिर नफ़ल पढ़ती हैं, फिर ये दुआ पढ़ती हैं, ताकि आप टाइम टू टाइम ये दुआ पढ़ती रहें, राइट। तो आपने इस रात को मिस नहीं करना। जो भी नेकी का काम हो सकता है इस रात, वो आप अपने आप को लगा लें इस वक्त में कि मुझे अल्लाह को मनाना है। जितनी दुआएं हैं आपकी साल भर की, वो आप इस रात ज़रूर मांगें। प्लस ये कि जो ख़वातीन, फिर वो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा लास्ट डेज में कि जो शरई उज़र की वजह से, यानी पीरियड्स की वजह से नमाज नहीं अदा कर पाएंगी उस रात, या कुरान वो नहीं पढ़ती, तो वो क्या कर सकती हैं? तो उनकी ज़ुबान पाक है, तस्बीहात करें, आप अल्लाह का ज़िक्र करें, दुआएं बहुत ज़्यादा मांगें, और शब कदर की दुआ ज़रूर पढ़ें। अब दुआओं के लिहाज से मैं आपको ये बात बता दूं कि जब भी कुरान, जहाँ भी कुरान में ज़िक्र आया था रमज़ान का, तो वहीं पर आगे एक आयत आती है, बड़ी खूबसूरत सी आयत आती है, जहाँ पे रोज़े का ज़िक्र आता है ना कुरान में, तो वहाँ आगे आता है ज़िक्र सूरह अल-बकरा में, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो कह दें कि मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे। बस चाहिए कि वो मेरी बात मान ले और मुझ पर ईमान लाए, ताकि वो हदायत पाएँ। तो जब भी आप अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह आपकी दुआएं सुनता है। तो ये दुआओं का महीना है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको नोट कर लें कि रोज़ेदार की जो है, आपको पता 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। कौन कौन है? मुसाफिर, बाप और रोज़ेदार की दुआ। अल्लाह ताला इसको ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अब हमारे यहाँ होता है कि हम सिर्फ सहरी और अफ्तार से पहले दुआ मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अफ्तारी से पहले आपने अपने लिए टाइम निकाल लिया है, सब घर वालों को पता है कि भाई इसने इस वक्त 10 मिनट है जिसमें से सिर्फ दुआएं मांगनी है, आप दुआएं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सहरी के वक्त भी आप दुआएं मांगती हैं, लेकिन रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। जब आप पूरे दिन रोज़े में हैं, तो फिर आप ऑफ एंड ऑन, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद दुआ मांगते रहें, जो भी अमल करें, चलते फिरते भी अल्लाह से दुआएं मांगते रहें, क्योंकि आप रोज़े की कंडीशन में हैं। तो रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। तो इसमें रमज़ान में आपने खूब दुआएं मांगनी है, अपने दुनिया और आखिरत की भलाइयों के लिए दुआ मांगनी है, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ मांगे, अपनी फैमिली के लिए दुआ मांगे, सबसे बढ़ के तमाम मुसलमानों के लिए दुआ मांगे, सब मुसलमानों के लिए दुआ मांग रहा था, सबको बख्श। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात, अल्लाह ताला सबको बख्शते। ये बड़ी, सबके लिए दुआ मांगेंगे ना, आपको इसका बहुत अजर सवाब मिलेगा, आपका दिल वसी होगा, सबका दर्द आपके दिल में आएगा। जहाँ भी मुसलमान परेशानियों में, सबके लिए दुआ मांगे। और जो आपको पता है कि जैसे एक इंसान औलाद के लिए वेट कर रहा है, आप उसके लिए दुआ करें। एक इंसान अच्छे रिश्ते के लिए वेट कर रहा है, आप उसके लिए दुआ मांगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। और जब हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते फिर क्या कहते हैं कि अल्लाह इसको भी ये चीज़ अता कर। तो दूसरों का दर्द रखें, दूसरों के लिए दुआ मांगें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी कबूल फरमाएगा। तो इनमें आपने बहुत दुआएं करनी हैं, दुआओं के लिए ख़ास वक्त निकालें। मैंने कहा बुक भी निकालें कि कुछ आप कुरानी मसनून दुआएं भी पढ़ें, और अपनी एक दुआ लिस्ट बना लें, ठीक है। दुआ लिस्ट बहुत मज़ा आता है इसको बनाने का, लिटरली। आप अपनी कुछ इंपॉर्टेंट दुआएं एक पेज पर लिख लेते हैं कि मैंने ये मिस नहीं करनी।
और आप देखेंगे कि साल भर बारी बारी आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी। समटाइम कोई पहले साल नहीं होती, दूसरे साल कबूल हो जाती है। मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ जब ये दुआ लिस्ट बनाई तो वो बच्चे फिर बाद में काउंट करते थे, टिक लगाते थे कौन कौन सी दुआ कबूल हो गई है। और